मैं आपको एक बहुत ही जरूरी कहानी सुनाना चाहता हूं। यह कहानी दो भाइयों की है, लेकिन यह सिर्फ दो भाइयों की कहानी नहीं है। असल में यह कहानी दो बहनों की भी हो सकती है और यह कहानी आपकी भी हो सकती है, भले ही आपके कोई भाई बहन न हो। यह कहानी एक शराबी पिता की भी है, लेकिन यह सिर्फ एक शराबी पिता की कहानी नहीं है। देखिए, यह कहानी जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, यह सभी के लिए जरूरी है। हां, आपके लिए भी। तो कहानी यह है कि दो भाई थे। एक छोटे से गांव में अमित और सुमित नाम के दो जुड़वां भाई रहते थे। गांव की गलियों में खेलते हुए वे एक दूसरे के सबसे अच्छे दोस्त थे। दिखते तो एक जैसे थे, पर उनकी सोच में जमीन आसमान का अंतर था। एक की आंखों में सपने थे तो दूसरे की आंखों में गुस्सा। बचपन से ही दोनों ने बहुत तकलीफ देखी। गरीबी और संघर्ष उनके जीवन का हिस्सा थे। उनके पिता शराब पीते थे और गुस्सा बहुत करते थे। हर रात का यही हाल था, घर में चीख पुकार और डर का माहौल। बेचारी मां पति के अत्याचार सहते हुए बच्चों को पालती थी। उसकी आंखों में दर्द और ममता का संगम था। अमित और सुमित दोनों ही पिता को देखकर डरते थे। उनके दिलों में एक अजीब सा डर बैठ गया था, लेकिन दोनों ने उस तकलीफ से अलग अलग सबक सीखा। एक ने हार मान ली तो दूसरे ने संघर्ष का रास्ता चुना। अमित पिता को देखकर चिढ़ता था, गुस्सा करता था। उसके मन में एक विद्रोह की भावना थी। सुमित पिता को देखकर सोचता था कि मुझे ऐसा नहीं बनना है। उसने ठान लिया था कि वह अपने जीवन को बेहतर बनाएगा। दिन बीतते गए, दोनों भाई बड़े हुए। पिता का साया उनके ऊपर हमेशा रहा। अमित ने पिता की बुरी आदतें खुद में भर ली। छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करना, दोस्तों से झगड़ा करना, पढ़ाई से भागना, ये सब उसकी आदत बन गई। सुमित ने बिल्कुल अलग रास्ता चुना। उसने पढ़ाई में मन लगाया, मेहनत की और हमेशा अच्छे लोगों के साथ रहा। वो जानता था कि उसे अपनी जिंदगी खुद संवारनी है। समय बदल गया। वक्त के साथ सब कुछ बदलता है और यही बदलाव जीवन की कहानी को नया मोड़ देता है। दोनों भाई जवान हो चुके थे, एक ही घर में पले बढ़े, लेकिन उनकी राहें अलग अलग हो गईं। अमित बुरी आदतों का गुलाम बन चुका था। शराब, जुआ और अकेलापन उसकी जिंदगी का हिस्सा बन गए थे। नौकरी चली गई, दोस्त छूट गए, घर वालों से नाता टूट गया। उसकी जिंदगी में अंधेरा ही अंधेरा था। वो हर गलती के लिए अपने पिता को दोष देता। उसे लगता था कि पिता की सख्ती ने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी। उसे लगता था कि पिता की वजह से आज वो इस हालत में है। पछतावा और गुस्सा उसकी जिंदगी को और मुश्किल बना रहे थे। दूसरी तरफ सुमित ने अपनी मेहनत और लगन से कामयाबी पाई। उसने अपने सपनों को साकार किया। अच्छी नौकरी, प्यार करने वाला परिवार और समाज में इज्जत, ये सब उसके पास था। सुमित की जिंदगी खुशियों से भरी थी। एक दिन गुस्से में आकर अमित ने बहुत बड़ी गलती कर दी। चोरी के इल्जाम में उसे जेल जाना पड़ा। जेल की सलाखों के पीछे वो पछताता रहा। उसे अपनी गलतियों का एहसास हुआ, पर अब बहुत देर हो चुकी थी। वो सोचता रहा कि अगर उसने अपने पिता जैसा बनने की बजाय खुद का रास्ता चुना होता तो आज उसे जेल नहीं देखनी पड़ती। सुमित की जिंदगी खुशियों से भरी थी। उसके बच्चे अमित के बच्चों जैसे नहीं थे। उसने अपने बच्चों को प्यार दिया, अच्छी परवरिश दी और उन्हें बताया कि जिंदगी में कैसी भी मुश्किल आए, हमें हमेशा सही रास्ता चुनना चाहिए। यह एक ऐसी कहानी है जो हमें प्रेरित करती है और हमें सोचने पर मजबूर करती है। अमित और सुमित की कहानी हमें बहुत कुछ सिखाती है। यह कहानी हमें बताती है कि भाईचारे और एकता में कितनी ताकत होती है। यह कहानी बताती है कि हम किन हालात में पैदा होते हैं, यह हमारे हाथ में नहीं होता। लेकिन यह भी बताती है कि हमारे पास हमेशा एक मौका होता है अपनी परिस्थितियों को बदलने का। लेकिन हम अपनी जिंदगी कैसे जीते हैं, यह हम तय करते हैं। हमारे पास हमेशा एक विकल्प होता है, चाहे वह कितना भी कठिन क्यों न हो। गलतियों के लिए दूसरों को दोष देने से अच्छा है कि हम अपनी गलतियों से सीखें और आगे बढ़ें।
हर गलती हमें कुछ नया सिखाती है और हमें मजबूत बनाती है। जिंदगी हमें एक मौका देती है, खुद को बदलने का, खुद को बेहतर बनाने का। यह मौका हमें हर दिन मिलता है। मुश्किल ये नहीं है कि हम कहां से आते हैं, मुश्किल ये है कि हम कहां जाना चाहते हैं। हमारे सपने और हमारी मेहनत ही हमें आगे बढ़ाते हैं। अपनी कहानी खुद लिखें और उसे कामयाबी की कहानी बनाएं। यह आपकी जिंदगी है और इसे आप ही सबसे बेहतर बना सकते हैं।